हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेज विद जावेद में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक जो एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति से रिलेटेड है उसके क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण हो, यानी एक त्रिभुज लेना है जो पी क्यू आर में हो और इसका कोण क्या हो, क्यू समकोण हो, क्योंकि बीच में कोण क्यू है इसलिए कहता है कि कोण आपको क्यू समकोण रखना है। जबकि इसमें दिया हुआ है पी आर, क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और इसमें एक और मान दिया है पी से क्यू तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है, जब इसका तीनों मान आप ज्ञात कर लीजिएगा तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात कीजिए। ये तीनों आपका क्वेश्चन है जो आपको बाद में ज्ञात करना है, लेकिन सबसे पहले इस लाइन को हल करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हल करने के लिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण हो। कि पी क्यू आर एक त्रिभुज लेना है जिसमें कोण क्यू समकोण बनाना है। तो बस हम पहले एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं और उसका कोण क्यू समकोण कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। देखिए, ये एक त्रिभुज बना लिया मैंने, यहाँ ये त्रिभुज है और इसका नाम कहता है कि आपको त्रिभुज का नाम पी क्यू आर रखना है और जिसका कोण क्यू समकोण हो। तो सबसे पहले हम यहाँ नाम रख देंगे। तो समकोण बन कहाँ रहा है, देखिए समकोण तो यहाँ बन रहा है, तो इसका मान क्या रखना है, देखिए कोण क्यू समकोण हो। जहाँ समकोण बन रहा है वहाँ पर कोण क्यू रखना है। तो हम इसका नाम क्या रख देंगे, यहाँ क्यू रख देंगे। देखिए ये क्यू हो गया। तो जब ये क्यू हो गया तो आप बताइए, दो ही भुजा तो कौन बच गया है, जो पी और आर होगा। तो आप आर यहाँ मान लीजिए या पी यहाँ मान लीजिए। पी अगर यहाँ मानते हैं तो पी क्यू और ये क्या हो जाएगा, आर। कहिएगा कि हम यहाँ पी को मान सकते थे, बिल्कुल पी क्यू आर हो जाता। तो ये आप ये दोनों को कहीं मान सकते हैं, लेकिन कहता है कोण क्यू को आपको समकोण ही रखना है, यानी जहाँ समकोण बनेगा वहाँ कोण क्यू देना है। और इसमें कुछ दिया गया है, इसी से हम लोग का आंसर निकलेगा। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और ये दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो पहले पी क्यू वाले की ये अकेला है इसलिए इसका मान बैठा लेते हैं। पी क्यू कहाँ है, पी से क्यू यही तो है, ये पी क्यू है। तो ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम पी क्यू को क्या लिख देंगे, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो अब बताइए कौन कौन मान बच गया, पी आर। देखिए चित्र में देखिए, पी से आर, ये पी आर और प्लस में क्यू आर, क्यू से आर, ये और ये दोनों का मान जो दिया है 25 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, अगर मान लीजिए कि ये दोनों का मान 25 सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे, अगर किसी का मान यहाँ पर अगर x मान लेते हैं, या तो इसको आप x मान लीजिए या तो क्यू आर को x मान लीजिए। ये दोनों जो मान है ना, इसमें से किसी को x मान लीजिए आप, क्योंकि x मानिएगा तो किसी एक का मान निकल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर क्यू आर का मान x मानते हैं तो पी आर यहाँ बच जाएगा और x यहाँ मानिएगा तो x को उधर ले जाइएगा तो वो माइनस में 25 माइनस x हो जाएगा। तो इसलिए हम x मानेंगे क्योंकि हमको एक भुजा का मान मालूम हो जाए। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिख लिया। दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी से आर प्लस क्यू से आर, ये दोनों 25 सेंटीमीटर है और क्यू आर पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पी क्यू मैंने दर्शाया 5 सेंटीमीटर। अब बात ये है कि जब इसमें हमको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़े थे कि हर क्वेश्चन में पढ़े थे कि भाई दो मान दिया था और किसी एक का मान ज्ञात कर लेते थे। लेकिन अब कहता है दो मान तो दिया है लेकिन दोनों का योग दे दिया 25, यानी जोड़ 25 है। तो आपको करना क्या है कि इसमें कौन कौन भुजा है, क्यू आर है और पी आर है। तो किसी एक के मान के लिए एक मैं उदाहरण आप लोग को बता दूं कि मान लीजिए कि यहाँ पर यहाँ देखिएगा, ये पी आर है अब प्लस क्यू आर। तो हम यहाँ पर अगर क्यू आर का मान बता दें आपको, यहाँ देखिएगा क्यू आर का मान, क्यू और आर का मान बता दें कि 10 सेंटीमीटर है। क्यू आर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो आप क्यू आर के जगह पर कितना रखिएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या रहेगा, पी आर प्लस, ये पी आर का पी आर रहेगा और प्लस क्यू आर के जगह पर 10 सेंटीमीटर रखिएगा और बराबर 25 कीजिएगा। तो यहाँ पी आर और ये 25 करेगा यहाँ और ये इधर से चल जाता है उधर, तो ये माइनस में चल जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, प्लस माइनस में माइनस प्लस में जाएगा। तो ये कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पी आर जो होगा वो 25 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 15 बचेगा। तो
तो आप सिंपल सा आप किसका मान निकाल लिए, पी आर का। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर ना मान के क्यू आर का मान x मान लेते हैं, तो यहाँ पर x मानिएगा तो ये क्या होगा, पी आर का पी आर रहेगा, और प्लस क्यू आर अगर x मान लेते हैं तो क्यू आर की जगह पर क्या होगा, x होगा, और बराबर कितना होगा, इधर ये 25 पूरा है तो 25 होगा। अब यहाँ हम देखिए पी आर यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर 25 का 25 होगा, और बच्चों क्योंकि हमको पी आर का मान चाहिए तो ये उधर ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो पी आर के जगह पर क्या लिखेंगे, पी आर के जगह पर 25 माइनस x लिखेंगे, और क्यू आर के जगह पर क्या लिखेंगे, तो क्यू आर के जगह पर मैंने माना है क्या, x, तो क्यू आर x हो जाएगा। तो तीनों मान निकल जाएगा। उसके बाद हम देखिएगा क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम मान लेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि क्या मानेंगे, इसमें से इस भुजा को आप इसको भी मान सकते हैं। इसको मान लिया मैंने क्यू आर, क्या माना, क्यू आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर माना, कितना, 1 सेंटीमीटर। तो जब 1 सेंटीमीटर इसको मान लिए हैं तो हम इसमें रखेंगे अगर मान, देखिए यहाँ पर रख लेते हैं, तो पी आर का पी आर प्लस क्यू आर के जगह पर कितना रखेंगे, x, तो x रख दिया बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए पी आर अगर इधर रख दे तो ये 25, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का x हो जाएगा। यानी जहाँ पी आर है उस वहाँ पर हम 25 माइनस x लिख सकते हैं। तो देखिए पी आर यहाँ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 और माइनस का x, 25 माइनस x, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और देखिए, यहाँ क्यू आर मैंने माना है, क्यू से आर माना है 1 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर हो गया। अब हम देखेंगे कि ये तीनों का मान हमको अलग अलग मालूम है, क्योंकि जब भी हमको x का मान, हमारा फोकस कहाँ रहेगा, x के मान को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि x का मान ज्ञात करेंगे तो वही x का मान मान लीजिए कि 12 सेंटीमीटर आया, तो 12 को हम यहाँ रख देंगे तो 25 में से 12 घट जाएगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 13, और 13 और 12 मिलकर कितना होता है, 25 ही तो होता है। तो बच्चों कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। जो कर्ण का फॉर्मूला बनाता है वही पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। तो देखिए हम कैसे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। चलिए देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो इस चित्र में देखिए, तो कर्ण कौन है, पी आर सबसे बड़ी भुजा है, या समकोण के सामने वाली भुजा है, तो ये कर्ण हो गया। अब कहिएगा लंब आधार कौन है, तो बच्चों आप किसी को लंब और किसी को आधार ले सकते हैं। अगर नहीं विश्वास तो यहाँ पर ये थीटा लगा दीजिए आर पे। कहीं हम बताए हैं कि कहीं पर जब थीटा ना दिया हो तो आप आर पर थीटा लगा दीजिए, यानी यहाँ वाली जो भी कोण बनेगा वहाँ लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये वाला आधार हो जाएगा। ये आधार हो गया तो ये वाला क्या बच जाएगा, ये तो अपने आप कर्ण बच जाएगा, हुआ कि नहीं। तो देखिए आप कर्ण का वर्ग कह रहा है, तो कर्ण कितना है, 25 माइनस x है। तो यहाँ पर हम कर्ण के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 25, क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस x, और इसका वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, इक्वल टू लंब देखिए 5 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लंब की जगह पर 5, और इसका भी वर्ग लगा देंगे, प्लस आधार कितना है, x हमने माना है, तो यहाँ x का वर्ग कर देंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बैठा रहा है। क्या है, a माइनस बी के, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कीजिए, इसको याद करने का कोशिश कीजिए। a माइनस बी का सूत्र क्या होता है बताते हैं आपको। देखिए a माइनस बी का जो वर्ग होता है, यहाँ पर इस सूत्र को आप देखिएगा, a माइनस बी, यानी हम इसको अगर a मान ले और इसको b मान ले तो बीच में क्या है, माइनस, तो a माइनस बी यानी a माइनस बी, और इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग है। तो ये जो होता है इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर a है तो फर्स्ट वाले का वर्ग यानी a स्क्वायर, a जो है यहाँ जो भी होगा उसका स्क्वायर, और ये सेकेंड वाले जो भी है उसका स्क्वायर, बीच में क्या लगाना है, प्लस। तो ये माइनस का क्या फ़ायदा, तो माइनस आप लास्ट में लगाइएगा जहाँ पर कहता है माइनस 2ab, यानी अब ये देखिए ये वाला उड़कर यहाँ चलाता था और यही उड़कर यहाँ चलाता था, लेकिन दोनों प्लस में था। अब ये क्या किया, इस दोनों के आगे चलाया है, तो दोनों के आगे 2 और a और b, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस वाले में फॉर्मूला लगता है माइनस, और जब यही प्लस का रहता तो बस यही फॉर्मूला होता, लेकिन यहाँ क्या लग जाता, प्लस लग जाता।
बाकी कुछ है नहीं। तो हम इसको इस फॉर्मूला के अनुसार तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो देखिए a इसमें 25 को माने हैं, तो हम a स्क्वायर यहाँ से तोड़ना शुरू करेंगे। a स्क्वायर, तो यहाँ पर a क्या है, a 25 है, तो यहाँ लिखेंगे 25 का वर्ग, 25 का वर्ग, प्लस है तो प्लस देंगे, आप इसको याद रख लीजिएगा। b स्क्वायर, b किसको माने हैं, x को। अब इसमें माइनस है, इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको फॉर्मूला से फ़र्क पड़ता है, फॉर्मूला जो कहेगा वही करेंगे। b स्क्वायर, b कितना है, x है, तो हम यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। और आगे देखिए माइनस है, इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे। 2 है, 2 फॉर्मूला में ही है, इसलिए 2 रहने दीजिए। और इनटू, इसके बीच में गुना होता है, कुछ नहीं हो तो क्या है, गुना, तो गुना a कितना है, 25 है, तो यहाँ लिखेंगे 25, और इनटू इसके बीच में भी गुना है तो लिखेंगे गुना। और b का मान कितना है इसमें, देखिए तो b का मान कितना है, x है, हमने bx को माना है तो x, बस और कुछ नहीं है। आगे देखिए, ये तो इसका टूट कर इतना आया, अब इसके बराबर, ये जो बराबर है ये, अब यहाँ देखिए 5 है, तो 5 का वर्ग क्या कहता है, 5 का वर्ग कहता है कि 5 का वर्ग, देखिए हम बहुत बार बताए हैं, 5 का वर्ग होता है 5 में ही 5 बार, 5 से 2 बार गुना, तो ये 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 25 और प्लस x में x से गुना होता है, तो x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर कैसे हो गया, इसके लिए बच्चों मैंने बेसिक क्या कहते हैं बहुपद पढ़ा रखा है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 25 है, 25 का वर्ग है, तो जैसे मैंने 5 में 5 का वर्ग था तो 2 बार 5 का गुना किया था, तो 25 है तो 2 बार 25 का गुना करेंगे, तो 25 में 25 से बच्चों गुना कीजिएगा ना तो 625 आएगा। देखिए दिखा देते हैं, ये 25 है, देखिए इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप लोग मन से पढ़िए। 25 है तो 25 का 2 बार गुना, 25 गुने 25। वीडियो लंबा हो जाए, घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम आप ही को सिखाने के लिए समय ले रहे हैं। 25 में 25 से गुना, इसको अलग करके देख लीजिए। 25 है यहाँ, और यहाँ अगर आपको आता है तो बस वीडियो को थोड़ा फास्ट कीजिए, यूट्यूब ये आपको प्रोवाइड कराता है कि आप वीडियो फास्ट करके देख सकते हैं और देख सकते हैं तेज़ी से। ये 5 में 5 से गुना कितना होगा, 5, 5 में 5 से गुना 25, 25 का 5 हाथ में 2, हासिल जो होता है 2, ये 5 दूना 10 और 2 12, ये 12 हो गया। अब 2 पंचे 10, 10 के 0 हाथ में 1, और ये 2 दूना 4 और 4 1 5, इसको जोड़ लीजिए। ये 5 का 5, 2 का 2 और 5 और 1 कितना 6, यानी कितना आया 625 आया बच्चों। तो हम इसको ऐसे इसके जगह पर कितना लिख सकते हैं 625, ये 25 का वर्ग है तो इसको लिख सकते हैं 625, ठीक है। अच्छा, प्लस x में x से अभी हमने बताया कि x में x से गुना होता है तो x स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ ये माइनस, देखिए 25 में 2 से गुना है तो 25 दूना 50, फिर x में है तो 50 में x से गुना क्या होगा 50x होगा। 50 में x से, 25 में 2 से गुना 25 दूना 50 और x है तो x 50x इक्वल टू, यहाँ देखिए ये 25 है और ये प्लस का x स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए दो जब मान समान हो और चिन्ह भी समान हो तो बराबर के दोनों साइड अगर वो उपस्थित हो तो वो कट जाता है। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर, देखिए x का वर्ग यहाँ भी है, x का वर्ग यहाँ भी है, बीच में क्या बराबर है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, चिन्ह भी बराबर है और मान भी बराबर है, इसलिए ये संख्या क्या होगा कट जाएगा। कहेगा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी इसको हम बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का x स्क्वायर है और इधर से प्लस वाला जाएगा तो किस में जाएगा माइनस वाले में, तो ये खुद उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो एक प्लस और एक माइनस होगा तो कट जाएगा। इसलिए हम जब देखते हैं कि दोनों साइन बराबर है और संख्या भी बराबर है तो आप समझ जाइए कि उधर जाएगा तो वो कटने वाला है। तो अब देखिए इसमें x का मान हमको चाहिए, क्योंकि अगर x का मान ज्ञात हो गया तो बस हम x का मान ज्ञात होगा, इसका मतलब QR का मान ज्ञात हो जाएगा, और यही x के जगह पर हम रख देंगे तो PR का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या ज्ञात करना है x का। तो देखिए अगर हम 50 को इधर छोड़ दें, क्योंकि हम बताए हुए हैं कि जिसका मान आपको ज्ञात करना है उसको बराबर के एक साइड छोड़िए, तो आपको x का ज्ञात करना है और x किसके साथ मिला हुआ है 50 के साथ, इसलिए इस पूरे को यहाँ छोड़ दीजिए, 50x हो जाएगा माइनस 50x इक्वल टू, यहाँ देखिए ये 25 है तो ये 25 का 25 रहेगा, और इधर से आप इसको हटा दिए हैं, यहाँ रखे नहीं है तो ये जाएगा कहाँ, तो ये बेचारा उड़कर उस पार जाएगा, किधर ब्रैकेट के बराबर के उस पार। तो जब भी ये बराबर के उस पार जाएगा तो ये प्लस का साइन है तो माइनस में चल जाएगा,
तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 625। अब देखिएगा ये माइनस का 50x है और इक्वल है, देखिए 625 बड़ा है और साइन इसका माइनस का है, तो जो दोनों में बड़ा होगा उसके साइन को देखते हैं, वही साइन बाहर निकलेगा। तो 625 माइनस में तो माइनस निकला और बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, तो 600 में से 25 को घटाइएगा, कितना बचेगा 600। देखिए तो ये 600 आ गया। तो आपको मालूम होगा दोनों तरफ माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन माइनस के साइन से कट जाएगा। हमको चाहिए क्या x का मान, तो हम अब x को एक साइड रखेंगे, सिर्फ x को, तो x को रखेंगे तो 50 कहाँ जाएगा। तो पहले ध्यान दीजिए x 50 के साथ गुना में है, तो ये कहीं जाता नहीं है, ये हमेशा जब यहाँ से हटाइएगा ना तो कोई भी संख्या तो बराबर के उस साइड चला जाता है। तो उस साइड जाएगा तो यहाँ रूल्स होता है, प्लस में रहेगा तो माइनस में जाएगा और माइनस में रहेगा तो उसके उल्टा प्लस में, जोड़ में रहेगा तो घटाव में, यानी और गुना में रहेगा तो भाग में जाता है। तो ये किस में है, x के साथ 50 गुना में था, तो ये जाएगा किधर, भाग में। तो किसके भाग में जाएगा, तो पहले से ये मौजूद है 600 और 600 के भाग में जाएगा कौन, 50। तो देखिए 1 0 से 1 0, आप 5 से 12 पंचे 60, यानी x का मान आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर। x का मान कितना आया, 12 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि जो x यहाँ पर ज्ञात करना था, ये Q और R यहाँ लिख सकते हैं। अतः QR इक्वल टू x माने थे और x का मान कितना आया है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, आधार हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आपको एक तो QR ज्ञात हो गया, अब आपको PR ज्ञात करना है। तो PR के लिए क्या करेंगे, PR के लिए देखिए यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर जो भी समीकरण बना था, कहाँ बना था, देखिए यहाँ हमको PR का मान चाहिए ना। तो PR के देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये कहता है अभी जो था ये 25 माइनस x था, किसका मान है, ये PR का है ना। यहाँ लिखेंगे PR, यहाँ पर देखिए PR जो है, PR यहाँ पर 25 माइनस x है, तो हमने यही लिख लिया। और x के जगह पर, x का मान अभी आया 12, तो हम x के जगह पर क्या रख देंगे, 12 रख देंगे कि नहीं, क्योंकि x के जगह पर जब भी 12 रखेंगे तो हमको PR का ओरिजिनल मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे PR इक्वल टू ये 25 और माइनस का 12, तो PR क्या होगा, 25 में से 12 गया तो 13 सेंटीमीटर, यानी 13 सेंटीमीटर हमारा ये मान हो गया। तो हम कह सकते हैं कि PR भी हमारा निकल चुका है, कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 13। तो अब हमको तीनों मान ज्ञात है, यानी PR दिया था, PQ दिया था 5 सेंटीमीटर, QR 12 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं और PR 13 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। अब हमको प्रश्न के अनुसार चलना है। इतना तक हो गया। कहता है साइन P और कॉस P और टैन P तीनों का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसी के अनुसार हम प्रश्नानुसार चलेंगे कि प्रश्न क्या कहता है। देखिए बच्चों, प्रश्नानुसार हमको साइन P का मान चाहिए था, यानी थीटा आपको कहाँ रखना है, P पे। तो देखिए हमने यहाँ टैन, यहाँ P जो है यहाँ पे थीटा मान लिया है। तो थीटा के अनुसार आपको बताना है कि टैन यहाँ P पर थीटा है, यानी साइन के अनुसार P है। तो पहले तो आपको लंब बटा आधार के अनुसार साइन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए यहाँ सबसे पहला तो साइन ही का होता है ना, तो इसमें अगर लंब बटे लाल बटे कक्का में देखें तो लंब बटा कर्ण है, तो हम क्या साइन के जगह पर लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। तो देखिएगा लंब बटा कर्ण है तो P के अनुसार लंब चाहिए, तो थीटा P पे है तो इसके अनुसार लंब कौन होगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये कितना आया है 12 सेंटीमीटर। तो लंब 12 सेंटीमीटर और कर्ण पूछ रहा है, देखिए ये कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, अभी तो आया है कर्ण 13 सेंटीमीटर। तो ये 12 बट्टा कितना हो जाएगा 13, यहाँ लंब जो है वो 12 सेंटीमीटर और कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर, पहला आंसर। दूसरा कहता है आपको बच्चों, यहाँ दिखा दे, साइन P कह रहा था, कॉस P कह रहा है, सिंपल सा है, यहाँ लिखेंगे कॉस P। कॉस P का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा आपको P पे ही रहना है। अब कॉस का फॉर्मूला होता है, देखिए लाल बटे कक्का का यूज कीजिए आप, साइन का ये, कॉस का ये, तो कॉस का जो होता है ये क्या है, आधार बटा कर्ण है, तो हम इसके जगह पर आधार लिख सकते हैं, आधार और बटा का क्या, कर्ण। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आधार बटा कर्ण है, तो ये आधार इसमें कितना होगा, चित्र में देखिए आधार P के अनुसार,
थीटा पी है तो इसके अनुसार तो ये लंब हो जाता है, तो आधार ये थीटा और समकोण इस रेखा पर ये आधार होगा। ये आधार कितना है 5 सेंटीमीटर और कर्ण हमेशा 13 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 13। आधार है 5 सेंटीमीटर तो 5 और कर्ण है, कर्ण अभी इसमें भी देखे हैं 13 है, तो इसका भी कर्ण कभी नहीं बदलता इसलिए 13 होगा। 2 हो गया। अब तीसरा कहता है tan p का भी मान आपको ज्ञात करना है। tan p, तो यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं कि आपको tan p का ज्ञात करना है, तो tan p और फिर से थीटा p पर ही है, तो tan का फॉर्मूला बताइए आप लाल बटे कक्का के अनुसार। तो देखिए ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये tan होता है। tan का लंब बटा आधार, यहाँ पर हम tan p के जगह पर क्या लिख सकते हैं लंब और बटा का क्या आधार, लंब बटा आधार। तो देखिए थीटा के अनुसार आपको लंब चाहिए p पे, तो p के अनुसार लंब कौन होगा ये 12 और आधार ये तो कर्ण होता है, तो आधार जहाँ थीटा और समकोण यानी ये 5, यानी 12 बटा 5 आपका आंसर हो जाएगा। लंब है 12 सेंटीमीटर और आधार है 5 सेंटीमीटर, यानी ये तीनों आंसर आपको मिल चुका है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल से इसको समझाने का कोशिश किया मैंने। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आता हो या त्रिकोणमिति आप पढ़ना चाह रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर सिलेबस का क्वेश्चन मिलेगा। आप क्लास 10th या 11th या 12th या 9th का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो और मैथ खास करके मिलेगा, बाकी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सबका मिलेगा बच्चों। तो क्या कीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए। बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट और लाइक करके। आप पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स क्लासेज विद जावेद के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।